नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कबीर एक समाज सुधारक के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो एक बार में ही आप इस प्रश्न का उत्तर खुद भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कबीर दास निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो कबीर दास हैं वो निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। कौन सी काव्य धारा के? निर्गुण में दो काव्य धाराएं हैं, एक संत काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा। कबीर दास जो है वो संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। याद रखिए, 1398 ईस्वी। ये जाति के जुलाहे थे, काशी में रहते थे। जाति के जुलाहे काशी में रहते थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम था कमाल, पुत्री का नाम कमाली। याद रखिए, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का कमाल और पुत्री का कमाली। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये भी प्रश्न बनता है कि कबीरदास किसके समकालीन थे? तो कबीरदास जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है। वे निरक्षर थे। निरक्षर मतलब अनपढ़ थे। कैसे पता चलता है कि वे अनपढ़ थे? उन्होंने स्वयं लिखा है एक दोहे में, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब मैंने कागज़ को छुआ नहीं है कभी और ना ही मेरे हाथ में कभी कलम आई है। कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ था। कैसे समय में हुआ था? उस समय जो था समाज में छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का बोलबाला था। मतलब सारे समाज में जो है वो छुआछूत का, अंधविश्वासों का, रूढ़िवादिता का बोलबाला था। लोग जो है हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे, दूसरे को हीन समझते थे। कबीर ने इन बुराइयों का डटकर विरोध किया। कबीर जो थे वो एक बहुत ही निर्भीक वक्ता थे। उन्होंने अपनी बात निर्भीकता से कही। निर्भीक मतलब बिना किसी डर के कहने वाला, तथा हिंदुओं और मुसलमानों का डटकर फटकारा है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को डटकर फटकारा है। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं का विरोध किया या सिर्फ मुसलमानों का। जिस भी धर्म में उन्हें जहाँ जो बुराई दिखाई दी, उन्होंने उसी धर्म पर कटाक्ष किए हैं। वे कवि और भक्त बाद में हैं, पहले समाज सुधारक। याद रखिए, कवि और भक्त बाद में हैं, पहले क्या है? समाज सुधारक। उनकी कविता में समाज सुधार की जो भावना मिलती है उसे निम्न शीर्षकों में समझाया जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं अब इनकी समाज सुधार की भावना को निम्न शीर्षकों में। सबसे पहला शीर्षक क्या है? धार्मिक पाखंड का खंडन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके एग्ज़ाम में आपके लाभ और हेल्प कर सके। देखिए, धार्मिक पाखंड का खंडन। कबीर समाज में सुधार लाना चाहते थे, अतः उन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जहाँ कहीं भी धार्मिक आडंबर देखा, उनका डटकर विरोध किया। जिस भी समाज में, जिस भी धर्म में कबीरदास ने धार्मिक आडंबर देखे, दिखावा देखा या धर्म के नाम पर लूट खसोट देखी, वहाँ पर उन्होंने क्या किया? उसका विरोध किया। उन्होंने सभी धर्मों की खुलकर आलोचना की। कबीर ने हिंदू मुसलमानों दोनों के पाखंडों का खंडन किया और उन्हें सच्चे मानव धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। किन्हें? मनुष्य को मानवता का धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। छुआछूत का विरोध करते हुए वे कहते हैं, हिंदू अपनी कर बढ़ाई, गागरी छुअन न देई। क्या कह रहे हैं? कि हिंदू जो है अपने आप को बड़ा कहते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, और जो छोटी जाति के लोग हैं उन्हें अपनी गागरी मतलब पानी की जो मटकी है उसे छूने भी नहीं देते। लेकिन इतनी ऊंची जाति के होते हुए भी हिंदू कहाँ जाते हैं? वेश्यालय। वेश्या के पायंतर सोवे। यह देखो हिंदू आई, वेश्यालय जाते हैं, और ये देखो उनकी हिंदू आई। कबीर ने मुसलमानों के पाखंड का भी खंडन जोरदार शब्दों में करते हुए कहा, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर जोड़कर मुसलमानों ने मस्जिद बना ली है, लेकिन उस पर चढ़कर वो बाग दे रहे हैं, मतलब अजान कर रहे हैं। क्या उनका जो खुदा है वो बहरा हो गया है? अगला पॉइंट आता है बाह्य आडंबरों का खंडन। कबीरदास ने रूढ़ियों का, आडंबरों का सतत विरोध किया, लगातार विरोध करते रहे।
उन्होंने रोजा, नमाज, छापा, तिलक, माला, गंगा स्नान, व्रत, पूजा आदि का मुख्य विरोध किया है। वे कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कह रहे हैं कि माला फेरते फेरते युग बीत गए, लेकिन जो हृदय का फेर है, हृदय में जो गलत भावनाएं हैं, वे नहीं गई। कर का मन का डारी के, मन का फेर। कह रहे हैं कि हाथ की जो माला है उसे एक तरफ रख दो और मन के जो भावनाएं हैं, गलत भावनाएं हैं, उनको बदल लो। समाज के प्रति जागरूक कवि ने, कौन? जागरूक कबीर ने साधना के क्षेत्र में व्याप्त बाह्य आडंबरों का डटकर विरोध किया है। साधना के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो भी बाह्य आडंबर थे, उन सभी का कबीरदास जी ने डटकर विरोध किया है। कबीरदास जी अवतारवाद का भी खंडन करते हैं। कहते हैं कि जो राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि निर्गुण निराकार ब्रह्म है। दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। अगला पॉइंट है छुआछूत का विरोध। कबीर ने अपने समय में फैली छुआछूत की भावना का तीखा विरोध किया है। जाति प्रथा की भावना के वे कट्टर निंदक थे। छुआछूत के भी बड़े दुश्मन थे वे कहते हैं कि जो तू बामन बामनी जाया, आन बाढ़ावे क्यों नहीं आया। यदि तू बामन बामनी का जाया था, उच्च जाति का जन्मा हुआ था, तो किसी और राह से क्यों नहीं आया। इसी तरह का प्रश्न मुसलमानों से भी करते हैं। जो तू तुरक तुर्की नहीं जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। दोनों पर ही तीक्ष्ण प्रहार वो करते हैं। मूर्ति पूजा का भी विरोध वो करते हैं। कहते हैं कि कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वे कहते हैं पाहन पूजी हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, पीसी खाए संसार। कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान हरि मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूँ, लेकिन घर की चाकी कोई नहीं पीसता। जिस चाकी का पिसा हुआ पूरा संसार खाता है, वो हमारे काम आती है, लेकिन फिर भी लोग उसे नहीं पूजते। कबीरदास हिंसा का विरोध करते हैं, हिंसा विरोधी हैं। वे कहते हैं कि दिन में तो जो मुसलमान हैं वो रोज़ा रखते हैं, लेकिन गाय को रात को काट कर खाते हैं। ये ऐसी खून की बंदगी, इससे जो अल्लाह है वो खुश कैसे होगा। दिन में रोज़ा रहत है, राती हनत है गाय, यह तो खून, ये वह बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। पुस्तकीय ज्ञान का भी वे विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि अपने अनुभव से सीखो, संसार में जो कुछ हो रहा है उससे सीखो। कबीर शास्त्रीय ज्ञान पर नहीं, आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं, व्यवहार की शुद्धता पर बल देते हैं। शास्त्रीय ज्ञान का वो विरोध करते हैं। कबीर शास्त्र के पंडित को चुनौती देते हुए कहते हैं तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तू कागजों में से पढ़कर बताता है, लेकिन मैं आँखों से जो देखता हूँ मैं वही कहता हूँ। मैं कहता सुलझावनहारी, मैं समाज की समस्याओं को सुलझाने की बात करता हूँ। तू राखा उलझोरे, और तू जबकि समाज के लोगों को उलझाए रखना चाहता है। कबीर का व्यक्तित्व क्रांतिकारी चेतना से युक्त था। उन्होंने अपने समय में समाज सुधार का जो प्रयास किया वह अद्वितीय है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।